शारदे को प्रणाम करता हूँ। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को सत सत नमन। सम्माननीय मंच, आज जो विषय है विश्व छात्र दिवस, हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जन्म दिवस पर हम मना रहे हैं, जिनकी कल्पना थी कि भारत आत्मनिर्भर बने। और इसी लक्ष्य को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत के अभियान को चलाया है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी की कल्पना थी कि हमारी शिक्षा बुनियादी शिक्षा हो, हमारी शिक्षा बहुविकल्पी शिक्षा हो। आज जो लॉ का एजुकेशन है, यह एक बहुविकल्पी शिक्षा के ही आधार पर है, जिसमें एक सफल अधिवक्ता निकलता है, इसमें एक सफल राजनीतिक निकलता है, इसमें एक सफल समाज सेवी निकलता है, इसमें एक सफल अर्थशास्त्री निकलता है, इसमें एक अच्छा न्यायाधीश निकलता है, इसमें एक अच्छा विधिवेत्ता निकलता है, इसमें एक अच्छा विधिक सलाहकार निकलता है। ऐसे ही बहुविकल्पी शिक्षा हमारे वैदिक शिक्षा में थी। ऐसी ही बहुविकल्पी शिक्षा हमारे वैदिक शिक्षा में थी। हमारी वैदिक शिक्षा में वेदों के अध्ययन कराए जाते थे और वेदों के अध्ययन में राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक शिक्षा की व्यवस्था होती थी। ऐसी व्यवस्था जिसमें सफल राजा बनता था, ऐसी व्यवस्था जिसमें सफल मंत्री बनते थे, ऐसी व्यवस्था जिसमें सफल अर्थशास्त्री बनते थे, ऐसी व्यवस्था जिसमें सफल समाज सेवी, सफल सुयोग्य नागरिक बनने के प्रावधान थे। इस कर्म प्रधान की शिक्षा में सत्य और परोपकार के भाव परोसे जाते थे और मानवता धर्म का पालन किया जाता था। परंतु हजारों वर्षों की यह दास्तान ने यह सब लुप्त कर दिया। परंतु हजारों वर्ष की दास्तान ने यह सब लुप्त कर दिया। जब हम स्वतंत्र हुए तब मात्र 12% लोग शिक्षित थे, मात्र 12% लोग शिक्षित थे, और जो शिक्षा थी वह पाश्चात्य शिक्षा का मापदंड था। और उस समय इतने कम शिक्षित होने के बाद भी अपराधों में बहुत कमी थी। परंतु जैसे जैसे हम शिक्षित होते गए वैसे वैसे अपराध बढ़ते गए। यानी पहले जब शिक्षा कम थी तो अपराध कम थे, परंतु जैसे जैसे हम शिक्षित होते गए वैसे वैसे अपराध बढ़ते गए। इसका क्या हम अर्थ लगाएं? यानी हमारी शिक्षा प्रणाली में दोष है। जब शिक्षित कम थे तो अपराध कम थे, जब शिक्षित बढ़ गए तो अपराध बढ़ गए। इसका मतलब हमारी शिक्षा प्रणाली में दोष है। क्या हमें पाश्चात्य शिक्षा विरासत में मिली? क्या हमें पाश्चात्य शिक्षा विरासत में मिली है या हमें भीख में मिली है, या हम यह कहें कि यह हमें जबरन थोपी गई है? इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसके दोष के कारण ही आज अपराधों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, जिसके दोष के कारण ही आज अपराधों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। ऐसी दूषित शिक्षा प्रणाली के कारण ही ऐसे अपराधों का गठन हो रहा है। अपराधों को रोकने के लिए ऐसे एक्ट बना दिए गए हैं, कानून बना दिए गए हैं और दंड के प्रावधान भी कर दिए हैं। इसके पश्चात भी अपराधों में कमी नहीं हो रही है। इसका हम क्या कारण लगाएं? हमारे संविधान के आर्टिकल 15 में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध रखा गया है। इसके पश्चात भी उनके उत्पीड़न के लिए ऐसे ऐसे अधिनियमों को बनाना पड़ा, ऐसे ऐसे प्रावधान रखने पड़े। इसके पश्चात भी अपराधों में कोई कमी नहीं है। इसका क्या कारण है? आर्टिकल 15 में महिलाओं के लिए प्रावधान दिया गया है, बच्चों के लिए पॉक्सो एक्ट में भी अभी संशोधन करके ऐसे प्रावधान कर दिए हैं कि अगर बच्चियों के साथ किसी प्रकार का कोई अत्याचार होता है, उनके साथ कोई भी किसी प्रकार का कोई यौन शोषण होता है, तो उसके लिए अधिक से अधिक दंड के प्रावधान है। आज 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, उसके अंग अंग विच्छेद कर दे रहे हैं, बच्ची मर जाती है, उसके मरने के बाद हमारे जेहन में कैसे कई सवाल दे जाते हैं। उसके मरने के बाद में ऐसे कई सवाल दे जाती है, ऐसे कई सवाल उत्पन्न हो जाते हैं, मानो वह अपने पिता से कह रही है कि क्या गलती थी मेरी पापा अपनी धरती में जीने न दी, क्या गलती थी मेरी पापा अपनी धरती में जीने न दिया, इतनी पराई हो गई कैसे मैं अवसर की बेला चढ़ने न दिया। पूछ रही हूं पापा तुमसे क्या बेटी होना पाप है? संकल्प विकल्पों की दुनिया में क्या बेटी एक अभिशाप है? क्यों अलगाव हुआ मुझसे, क्यों अलगाव हुआ मुझसे, पढ़ने का अवसर मिलने न दिया, क्या गलती थी मेरी पापा अपनी धरती पर जीने न दिया। आज जो शिक्षा की स्थिति है, आज हम लगभग 80% शिक्षित हैं। आज हम लगभग 80% शिक्षित हैं, पर हमारी शिक्षा में क्या गुणोत्तर सुधार है? 1947 में हम स्वतंत्र हुए। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम जिनका जन्मदिन मना रहे हैं वे हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, जो आज शिक्षा के मामले एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी थे,
जिन्हें एक विश्वविद्यालय ने 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों के उत्तर करने को कहा और चूज एनी 5, जिसमें कलाम साहब ने 10 उत्तर लिख डाले और लिखा चेक एनी 5। हमें ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले, शिक्षा के प्रसार करने वाले, ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले, शिक्षा का प्रसार करने वाले ऐसे नेता और प्रणेता क्यों नहीं मिले? परंतु विडंबना देखिए, आपको बता दूं कि स्वतंत्रता के समय पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ये हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे जो किसी विद्यालय या महाविद्यालय में इन्होंने शिक्षा ही नहीं ली थी, पर ये शिक्षा मंत्री थे। 1948 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया। 1948 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया और इस राष्ट्रीय नीति के जो अध्यक्ष थे वो राधा कृष्णन जी थे, जो बाद में देश के द्वितीय राष्ट्रपति बने, जिन्होंने बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को सुझाव में रखा, जो संविधान के अनुच्छेद 45 में था, 45 में रखा गया। 1948 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझाव पर हमारे नीति नियंताओं ने ध्यान नहीं दिया। उनके अनपेक्षित तर्क थे। उस समय में एक ही राष्ट्रीय दल था, आप सब जानते हैं वो कौन सा एक ही राष्ट्रीय दल था, और उस दल में पूंजीपति वर्ग, उच्च वर्ग, जमींदार और धनाढ्य लोग थे, जिनका तर्क था कि यदि सभी बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो हमारे यहाँ काम कौन करेगा। ऐसी मानसिकता, ऐसी विचारधारा के कारण ही अनुच्छेद 45 का प्रावधान ज्यों का त्यों बना रहा। परिस्थितिवशात 86वें संशोधन में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में करना पड़ा। 86वें संशोधन में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में रखा गया। 86वें संशोधन में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में रखा गया। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 21 में रखा गया, परंतु फिर भी शिक्षा में कोई गुणोत्तर सुधार नहीं हुआ, और गुणोत्तर सुधार न होने के कारण निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 बनाना पड़ा। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 बना, जिसमें 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया। 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया, परंतु यहां भी शिक्षा में राजनीति ने प्रवेश कर लिया। यहां भी शिक्षा में राजनीति के प्रवेश ने इस शिक्षा प्रणाली को दूषित करके रख दिया है। धारा 2 के काम में कमजोर वर्गों को परिभाषित किया गया है, और कमजोर बच्चों में SC ST के वर्गों का उल्लेख किया गया है, जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हर वर्गों के बच्चों के लिए रखा गया था, हर बच्चों के वर्गों के लिए रखा गया है। तो यहाँ पर कमजोर वर्ग में SC ST को चुनने का क्या अर्थ लगाएं? अनुच्छेद 30 में धार्मिक शिक्षा में अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा में RT के अंतर्गत गरीब वर्गों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में 25% आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया है। आर्टिकल 30 में धार्मिक शिक्षा में अल्पसंख्यक समुदायों की जो शिक्षा है उसमें RT के अंतर्गत गरीब वर्गों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में 25% का प्रावधान नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? यहां शिक्षा में समानता होना था, वहां ऐसी शिक्षा में असमानता क्यों है? क्यों इस तरह की राजनीति शिक्षा में प्रवेश की गई है? जहां शिक्षा में राजनीतिकरण होगा वहां शिक्षा का विकास नहीं होगा, जहां शिक्षा का विकास नहीं होगा वहां राष्ट्र का विकास नहीं होगा, और जहां राष्ट्र का विकास नहीं होगा वहां राष्ट्र विकसित कैसे कहलाएगा? देश प्रगतिशील नहीं हो सकता। आज विधिक जागरूकता की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आज महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए उनके शोषण पर कानून के प्रावधान दिए गए हैं। यदि महिला के साथ ऐसा बर्ताव होगा तो ऐसी सजा होगी, किसी प्रकार का कमेंट होगा तो ऐसी सजा होगी, अधीनस्थ महिला कर्मचारी होगी उसके साथ कुछ करोगे तो ये सजा होगी। यानी महिला उत्पीड़न पर, शोषण पर कड़े से कड़े प्रावधान रखने के बाद भी अपराधों में कमी नहीं है। नाबालिग बच्चियों के साथ कुछ हरकत करोगे तो ये सजा मृत्यु दंड तक हो सकती है। यौन उत्पीड़न अधिनियम बन गया, महिला घरेलू हिंसा अधिनियम बन गया, पॉक्सो एक्ट बन गया, इनमें कठोर दंड के प्रावधान रख दिए गए, इसके बाद भी अपराधों में कमी नहीं हुई है। इसका हम क्या अर्थ लगाएं? क्या जाने हम? आज इन सब के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं और इन कार्यशालाओं में दंड के बारे में बताया जाता है, इसके लिए ये सजा, उसके लिए वो सजा, पर इन अपराधों को रोकने के कारण क्यों नहीं बताए जाते?
आज हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं यह नैतिकहीन शिक्षा है, आदर्शहीन शिक्षा है, जिसमें पाश्चात्य शिक्षा का समावेश है। और यह पाश्चात्य के अंधानुकरण के कारण धर्म के प्रति आस्था में कमी आ गई है, और ये आस्था में कमी अपराधों का गठन कर रहा है। इससे अपराधों का गठन हो रहा है। आज हमारे भोजन से लेकर के हमारे वस्त्रों तक का पाश्चात्यीकरण हो गया है। भोजन से लेकर के वस्त्रों तक का हम पिज्जा नूडल में आ गए हैं। घी चुपड़ी रोटी है खाना हम भूल गए हैं। जहां महिला के हक की बात आती है, जहां महिला के हक की बात आती है, जहां शोषितों के हक की बात आती है, तो ऐसी व्यवस्थाएं हमारे पूर्व में भी लोगों ने आवाज उठाई है। मुगल कालीन शासन व्यवस्था और अपनी चौपाई के माध्यम से उन्होंने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया था, परंतु कुछ चमचे इतिहासकारों ने उनकी चौपाई को गलत करके समाज के सामने ला दिया और उन्हें ही शोषितों के खिलाफ बना दिया। हमें इनके शोषण के विरुद्ध गोस्वामी तुलसीदास ने आवाज उठाई थी। उनकी जो चौपाई थी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारन के अधिकारी, जिसका अर्थ अलग ढंग से पेश कर दिया गया। तारन के स्थान पर ताड़ना कर दिया और महिलाओं को और अन्य शोषित वर्गों की उपेक्षा बता दिया गया। जबकि उस समय विदेशी आक्रांता थे। मुगल जिन्होंने महिलाओं को भोग की वस्तु समझ रखा था, उनके साथ अनैतिक कृत्य कर रहे थे, उनका शोषण शुरू कर दिया था। गरीबों को बंधक बना करके, गुलाम रख करके उनसे काम कराया जाता था। पशुओं का अनावश्यक वध किया जाता था। तब गोस्वामी तुलसीदास जी को अपनी चौपाई में लिखना पड़ा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारन के अधिकारी, यानी इनका फंडामेंटल राइट बनता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां पर बताया कि इनका अधिकार है कि इनका उद्धार किया जाए। ये उद्धार के अधिकारी हैं। यही नहीं, हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारे साहित्य के साथ बहुत छेड़छाड़ किया गया है। इतिहास में बताया गया है कि सती प्रथा का अंत महाराजा राम मोहन राय ने किया। महिलाओं को जबरदस्ती जलती चिता में पति के साथ झोंक दिया जाता था। यहां भी चमचे इतिहासकारों ने भारतीय संस्कृति का मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतिहास गवाह है, रानी दुर्गावती विधवा थी, क्या वो सती हुई? वो तो मुगलों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई विधवा हुई, परंतु वो सती नहीं हुई। वो तो अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। मीराबाई, ऐसी कई महिलाओं के शौर्य की गाथाएं यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं, परंतु हमारे इतिहास के साथ में छेड़छाड़ किया गया है। हमारे यही नहीं, हमारे वैदिक साहित्य में भी देख लीजिए, पुराने इतिहास देख लीजिए आप। कुंती महाभारत काल में वो क्या सती हुई? राजा दशरथ की तीनों रानियां, क्या वो सती हुई? क्या इन्हें बलपूर्वक सती कराया गया? क्यों गलत व्याख्या करके, कानून का सहारा देकर के गलत इतिहास बना करके सनातन धर्म की अवहेलना की गई? इसी तरह मनुस्मृति में छेड़छाड़ करके गरीब और श्रमिक वर्ग के मन में गलत विचारधारा दे दी गई। मनुस्मृति में छेड़छाड़ करके गरीब और श्रमिक वर्ग के मन में गलत विचारधारा दे दी गई है कि जो शूद्र हैं वे वेद नहीं सुनते हैं, उनके कान में शीशा डाल देना चाहिए। जबकि मनु संहिता में स्पष्ट कहा है, जन्मा नाम जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते। जन्मा नाम जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते, यानी जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं। जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं और कर्म से ही वे द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनते हैं। यहां भी अंग्रेजी इतिहासकारों और वामपंथी इतिहासकारों ने मनु संहिता के साथ छेड़छाड़ करके यह बता दिया कि जो शूद्र वेद नहीं सुनते उनके कानों में शीशा डाल देना चाहिए, जिसे वामपंथियों ने गलत ढंग से पेश कर दिया और एक प्रकार से बहुत बड़ा वर्ग मनु संहिता को दूषित मानने लगा। आज बच्चियों के शोषण की बात आती है, महिलाओं के शोषण की बात आती है, उनके शोषण के विरुद्ध जटिल से जटिल कानूनों के प्रावधान रख दिए गए हैं। अपराध नहीं रुक रहे हैं, परंतु अपराध नहीं रुक रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए हमारी शिक्षा में ऐसी शिक्षा होना चाहिए जिसमें अपराधों की ओर लोगों का ध्यान ही नहीं जाए। ऐसी नैतिक शिक्षा का समावेश हो जिसमें धार्मिक आस्था बनी रहे। लोग अधर्म करने और अनैतिक कृत्य करने के लिए लोग डरें। आज बच्चियों के शोषण की बात आती है, महिलाओं के शोषण की बात आती है, उनके शोषण के विरुद्ध जटिल से जटिल कानूनों के प्रावधान रख दिए गए हैं। अपराध नहीं रुक रहे हैं, परंतु अपराध नहीं रुक रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए हमारी शिक्षा में ऐसी शिक्षा होना चाहिए जिसमें अपराधों की ओर लोगों का ध्यान ही नहीं जाए। ऐसी नैतिक शिक्षा का समावेश हो जिसमें धार्मिक आस्था बनी रहे। लोग अधर्म करने और अनैतिक कृत्य करने के लिए लोग डरें। यहां तो एक रेप का अपराधी जो
को एक अच्छा अधिवक्ता अपने तर्कों और अपने व्यवसाय शिक्षा के माध्यम से निर्दोष साबित कर देता है। हम ऐसे अपराधों को रोकना है, हमें ऐसे अपराधों को रोकना है, हमें ऐसी नैतिक शिक्षा देना है, ऐसी धार्मिक शिक्षा देना है जिसमें अपराध कम हो। हमें ऐसी शिक्षा देना है जिसमें अपराध कम हो, ऐसी धार्मिक शिक्षा नहीं जिसमें कट्टरता हो। ऐसी धार्मिक शिक्षा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जिसमें धार्मिक कट्टरता हो। जहां धार्मिक कट्टरता होगी वहां अलगाव उत्पन्न होगा, जहां धार्मिक कट्टरता होगी वहां आतंकवाद का जन्म होगा, जहां धार्मिक कट्टरता होगी वहां सहिष्णुता मर जाती है, और जहां सहिष्णुता मर जाती है तो वहां मानवता मर जाती है। और जहां सहिष्णुता होती है, जहां धर्म में सहिष्णुता होती है, वहां मानवता का जन्म होता है, और जहां मानवता का जन्म होता है वहां महिलाएं सुरक्षित होती हैं, वहां महिलाएं सुरक्षित होंगी। जहां मानवता होगी वहां बच्चियां सुरक्षित होंगी, और जहां मानवता होगी वहां गरीबों का शोषण नहीं होगा, वहां गरीबों का शोषण नहीं होगा। जहां राज्य शोषण मुक्त होगा, अलगाव मुक्त होगा, राज्य विकसित होगा। और यहां तो राजनीतिक सत्ता ही गलत लोगों के पास दे दी गई है। यहाँ तो लोग फ्री के चक्कर में वोट दे देते हैं, राजनीतिक व्यवस्था चरमरा जाती है, तब ये पंक्तियां उत्पन्न होती हैं। जीवन के कोरे पन्नों में हम कलम चलाना भूल गए और सीधे सच्चे हाथों को हम देश थमाना भूल गए। जीवन के कोरे पन्नों में हम कलम चलाना भूल गए, सीधे सच्चे हाथों को हम देश थमाना भूल गए। सोच बदलने निकले थे वे, देश हमारा बांट दिए। सोच बदलने निकले थे वे, देश हमारा बांट दिए, और देश विभाजन करके ना जाने कितनी लाशें पाट दिए। अंग्रेजी पढ़ पढ़ करके हम वेद पुराना भूल गए, जीवन के कोरे पन्नों में हम कलम चलाना